हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो आज की वीडियो अपनी है कि किसी भी एग्जाम की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस कैसे कवर करें, कितना छोड़ें, कितना पढ़ें, क्या पूरा सिलेबस हो पाना संभव है। तो उसी से रिलेटेड अपनी ये वीडियो होगी। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात होती है कि सिलेबस किसी भी भर्ती की तैयारी करने का मेन मोटो उसका सिलेबस ही होता है। उसी सिलेबस से ही हम उसके आगे तैयारी कर पाते हैं कि कैसा वो पेपर आएगा। तो सबसे पहले आपका पूरा सिलेबस एनालिसिस आपके पास होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट है। प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर आप ये भी एनालिसिस कीजिए कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा ही आ रहे हैं। पिछले पेपर से ये आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में ये भी आपको एनालिसिस करना है उसके अंदर कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन आने की संभावना या तो ना के बराबर है या एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा। वैसे तो एक क्वेश्चन के भी बहुत वैल्यू थे, लेकिन सिलेबस ही इतना वाइड है कि हम क्या पढ़े क्या छोड़े। उसके अंदर अब आप अपन राजस्थान जीके से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, राजस्थान जीके के अंदर आजकल थोड़ा ऐसे हो गया कि कल्चर का वेटेज ज्यादा बढ़ गया है कि कल्चर के अंदर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। आप अपने जिस भी स्ट्रीम जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कल्चर ज्यादा आ रही है तो आप देखिए, तैयारी ये होती है कि आप एक बुक को ना एक ही बार पढ़ पाओगे, उस बुक को आप दोबारा पढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि राजस्थान जी के हिस्ट्री, कल्चर, भूगोल, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ये सब चीजें आप पढ़ोगे तो किस बुक को कितनी बार पढ़ोगे। इससे अच्छा है कि आप एक बुक को एक बार अच्छे से पढ़िए और खुद उसके शॉर्ट नोट्स अपनी लैंग्वेज में बना लीजिए। आपको उसको कहीं सेल नहीं करना है कि आपको उसको अच्छी सी हैंड राइटिंग में या पूरा ऐसे पूरी की पूरी कॉपी करनी है। अपनी खुद की लैंग्वेज में, खुद की राइटिंग में, जैसी आपकी राइटिंग है, बस आपको दोबारा उसको पढ़ो तो समझ आना चाहिए। उस हिसाब से आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए। जब आपको कल्चर दोबारा रिवाइज करनी है तो वो बुक ना उठानी पड़े, आपको सिर्फ अपने वो 5-7 जितने भी कल्चर के 10 पेज बनाए वो पेज ही उठाने पड़े। और अब अपन बात करते हैं इतिहास के अंदर। आजकल ऐसा हो गया कि राजा महाराजाओं के राजवंश से क्वेश्चन बहुत कम आने लगे और इतिहास के अंदर इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। तो इसको अब हम स्किप तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर 2 क्वेश्चन भी आ गए तो 2 क्वेश्चन भी बहुत हमें पीछे ले जाए। तो आप ऐसे कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, या महाराणा पर आपने जो भी ये महाराणाओं के इनके एमसीक्यू लगा लीजिए, किसी भी टेस्ट सीरीज से लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि आप बिल्कुल भी इसका पेपर आप स्किप तो इसको बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो हालांकि इनमें से अगर क्वेश्चन आ गया प्रीवियस ईयर से तो आप वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और उसके बाद में आ जाता है कि लास्ट टाइम के अंदर हमारा सिलेबस, अगर कोई सब्जेक्ट छूट गया है तो लास्ट टाइम के अंदर पहली बात है कि आप सब्जेक्ट को छोड़ना तो हमें है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है कि हमसे छूट गया तो अब उसको लास्ट टाइम में तो कभी भी मत पढ़ना। पूरा सब्जेक्ट आप कभी कवर नहीं पढ़ पाओगे और फिर उसको करोगे तो उसमें से जो दूसरा है उसका रिवीजन भी छूट जाएगा। इससे बेटर है कि लास्ट टाइम के अंदर हमेशा रिवीजन पे फोकस करना और साथ ही साथ एमसीक्यू टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आपका टाइम अगर टेस्ट पेपर के अंदर बहुत पड़ा है तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने चाहिए। उसके बाद में अगर आपका टाइम कम बचा है तो आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। टेस्ट आपका एनालिसिस होता है, आपको बताता है कि कहाँ आपकी गलती है, आपको नेगेटिव मार्किंग से बचाता है। क्योंकि ऐसे तो है नहीं टेस्ट, 10वीं 12वीं की तो परीक्षा है नहीं जिसमें से 100 में से 99 आ जाएंगे पेपर। ये तो चीज नहीं है। बहुत अब तो आजकल की कट ऑफ देखे तो 40% लाने भी बहुत मुश्किल हो रखा है। तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, हमें नेगेटिव मार्किंग से भी बचना होता है। तो इसीलिए क्वालिटी के साथ पढ़ना चाहिए और खुद के शॉर्ट नोट्स आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएंगे, क्योंकि लास्ट में पूरी बुक कभी भी रिवाइज नहीं होगी। आज आप हर भर्ती का ही सिलेबस देखो, बहुत विस्तृत सिलेबस है। एक बार चीजों को इतने अच्छे से पढ़ो कि फिर दूसरे एग्जाम के अंदर सिर्फ आपको उसके रिवीजन की ही आवश्यकता हो, और बाकी सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होता है। कई बार 100 में से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टीचर्स ने भी पहली बार देखे होते हैं, वो सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं करते। हाँ, आपका सही होता क्वेश्चन, आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आसान क्वेश्चन आपको सिलेक्शन से दूर ले जाता है। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।